बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो अल्लाह जो दिलों के हाल जानता है, वो रब जो गुनाहगार बंदों को भी मायूस नहीं करता। दरूद व सलाम हो हमारे आका हजरत मोहम्मद पर। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ज़रा तसव्वुर कीजिए, ज़मीन खामोश है, आसमान गवाह है, फरिश्ते हैरत में हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। वो खलीफा जिसका नाम आदम है, हम सब का बाप। अल्लाह ने मिट्टी उठाई, कभी नरम, कभी सख्त, कभी सफेद, कभी सियाह, और उसी मिट्टी से आदम को बनाया। मेरे भाइयों, हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी ही हमें आजिज़ी सिखाती है। फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ने रूह फूंकी, आदम ने आंख खोली, और सबसे पहला लफ्ज जो जबान से निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हमें याद है हमने जिंदगी में कितनी बार अल्लाह का शुक्र अदा किया? फिर अल्लाह ने इल्म अता फरमाया और फरिश्तों के सामने आदम की शान जाहिर कर दी, और हुक्म हुआ, आदम को सजदा करो। सब फरिश्ते झुक गए, मगर एक खड़ा रह गया, इब्लीस। उसने कहा, मैं बेहतर हूं, मैं आग से बना हूं। मेरे भाइयों, यही तकब्बुर था जिसने इबादत गुजार को भी शैतान बना दिया। याद रखो, सजदा न करना शैतान की पहचान है और झुक जाना बंदगी है। फिर आदम को जन्नत मिली, हवा का साथ मिला, हर नेमत में सर थी, बस एक दरख्त से मना था। शैतान आया, झूठे वादे लाया, और इंसान से एक लुग़्ज़िश हो गई। लेकिन जरा फर्क देखो, शैतान ने कहा, मैं नहीं झुकूंगा, और आदम ने कहा, मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। आदम रोए, हवा रोए, आंखों से आंसू बहे, और अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। मेरे गुनाहगार भाइयों, अगर आदम जैसे नबी की तौबा कबूल हो सकती है, तो हमारा रब हमें क्यों नहीं माफ करेगा? फिर अल्लाह ने फरमाया, जमीन पर जाओ, आजमाइश है मगर हदायत भी है। आदम जमीन पर आए, मेहनत की, सजदा किया, अपनी औलाद को रब से जोड़ा, और आज हम यहाँ बैठे हैं आदम की औलाद होकर, आदम के रब को भूले हुए। आज फैसला करें, तकब्बर छोड़ देंगे, गुनाह छोड़ देंगे, रब की तरफ पलट आएंगे। अल्लाह हम सबको हजरत आदम की तरह रोकर मांगने वाला बंदा बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।